हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, खूब खाना खाओ, खूब पानी पियो, क्योंकि हेल्थ ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए, आपका टाइम न वेस्ट करते हुए सीधा आपके टॉपिक पर आते हैं। देखिए दोस्तों, हम लेकर आए हैं नीट 2025 का सिलेबस। क्योंकि बहुत दिन से आप कमेंट करते हैं कि नीट का सर सिलेबस क्या है, कैसा उसका प्रोसीजर है, कैसे आपको उसको मैनेज करना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन बायोलॉजी पर, ठीक है ना। बायोलॉजी में 22 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 22 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपको पढ़ना है 19 चैप्टर्स, ठीक है ना। 19 चैप्टर्स पढ़ना है। आपको मालूम होगा कि नीट में 11 और 12 दोनों के मतलब कि कोर्स को मिलाकर ही नीट क्रैक करना पड़ता है, ठीक है ना। इसी सिलेबस दिया रहता है, 11 की और बायो पढ़ना है, 12 की भी पढ़ना है, इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री भी होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पास दिया है क्लास 11th, मतलब कि यूनिट वाइज दिया है। फर्स्ट यूनिट में दिया है लिविंग वर्ड पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम पढ़ना है। और अगले यूनिट सेकंड में दिया है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ओके, चलिए आगे दिया है थर्ड यूनिट में दिया है सेल में द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमॉलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड डिवीजन। ओके, इसमें मतलब कोई चेंज नहीं है, मतलब कि इसमें कोई भी प्रकार का करेक्शन नहीं है, मतलब क्रॉस नहीं है, मतलब डिलीटेड कोर्स नहीं है। 3 यूनिट में कोई आपका कोर्स डिलीटेड नहीं है। चलिए अगला दिया है आपको 4 यूनिट में बात करेंगे। दिया है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कटा हुआ है, मिनरल न्यूट्रिशन कटा हुआ है, ठीक है ना। आप इसको ये वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे अगले लेसन पर। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स ये पढ़ना है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स भी पढ़ना है आपको। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें आपको क्रॉस लगा उसको नहीं पढ़ना है, जिसमें क्रॉस नहीं लगा उसको आपको पढ़ना है। हाँ, ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला दिया है 16 नंबर पर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसको भी नहीं पढ़ना है, ये 5 यूनिट पर बात करेंगे। ओके, आगे दिया है ब्रीथिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये आपको पढ़ना है। चलिए आगे दिया है, हाँ यहाँ पास दिया क्लास 12 पर। वो 11th का आपका जितना कोर्स था वो कंप्लीट हो गया, अब क्लास 12 कोर्स दिया। देखिए यहाँ पास 16 चैप्टर है, पढ़ना है आपको 13 चैप्टर पढ़ना है, 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे दिया, इसमें दिया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको नहीं पढ़ना है, डिलीट कर दिया गया कोर्स में आपका। आगे दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको पढ़ना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये भी पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये भी पढ़ना है। आगे दिया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसको भी पढ़ना है आपको। 6 नंबर दिया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी पढ़ना है आपको। इवोल्यूशन ये भी पढ़ना है। 3rd यूनिट पर बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज को पढ़ना है। स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसको नहीं पढ़ना, डिलीट कर दिया गया। आगे दिया माइक्रोबीज इन ह्यूमन वेलफेयर, इसको पढ़ना है आपको। ओके, आगे दिया है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन भी पढ़ना है। आगे दिया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसको भी पढ़ना है। इकोसिस्टम भी पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसको भी पढ़ना है। आगे दिया इन्वायरमेंटल इशू, इसको नहीं पढ़ना, डिलीट कर दिया गया है। बात आती है दोस्तों, आप कहते हो सर क्या पढ़े, फ्रॉग पढ़े कि कॉकरोच पढ़ते हैं। अब यहाँ पास समझिएगा, आपको फ्रॉग भी पढ़ना है, कॉकरोच भी पढ़ना है, समझ में आया? दोनों आपको पढ़ना है, फ्रॉग भी पढ़ना है, कॉकरोच भी पढ़ना है। ओके, चलिए बात करेंगे आप केमिस्ट्री पर। चलिए हाँ, अब यहाँ पास समझिए, देखिए अब हम चैप्टर वाइज के हिसाब से इसमें किसको स्किप करना है, किसको स्टडी करना है, अब उसको हम बायोलॉजी में पहले बात करेंगे। चलिए बायोलॉजी में क्या दिया दोस्तों, यहाँ पास समझिए, यहाँ पास दिया है द लिविंग वर्ड फर्स्ट चैप्टर फॉर द बॉडी, नीट में दिया है। यहाँ पास 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर दिया है नीट, मतलब द लिविंग वर्ड में स्किप करना आपको टैक्सोनॉमिक एड्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको स्किप कर देना, ठीक है ना, नहीं पढ़ना है इसको। स्टडी क्या करना है, व्हाट इज लिविंग फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी, और जो एनसीईआरटी की ओल्ड बुक होती है उसमें दिया गया है, और उसी में आपको व्हाट इज लिविंग, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में द नेम वायरस वाज गिवन बाय MW बेजेनेक, इसको पढ़ना है आपको, ठीक है ना। जो वायरस किसने दिया, MW साहब ने दिया है, इसको आपको पढ़ना है। प्लांट किंगडम में क्या पढ़ना, डोंट स्किप द टॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब देखिए यहाँ पास
प्लांट किंगडम भी पूरा पढ़ना है, बेहतरीन पढ़ना है आपको अच्छे से। प्लांट किंगडम पढ़ना है, एनिमल किंगडम में पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए आगे दिया मॉर्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट्स में न्यू फैमिलीज पढ़ना है। न्यू फैमिलीज में क्या पढ़ना है? ब्रासिकस, मालवेसी, लुग्मिनोनेसी, कॉम्पोजेसी, ग्रामिनेसी, इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए आगे दिया एनाटॉमी या फ्लावरिंग प्लांट्स में टिश्यू को पढ़ना है, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एलिमेंट्स में आपको छोड़ देना है। अर्थवार्म आपको नहीं पढ़ना है, समझ में आया? अर्थवार्म आपको नहीं पढ़ना है, बता चुके। ओके चलिए सेल में द यूनिट ऑफ लाइफ में इसकी क्या करना? माइक्रोस्कोपी, क्रोमोसोम, पोल्ट्रेन, एलैम्प्सर, ठीक है ना। बायोमोलिक्यूल्स पूरा पढ़ना है आपको। सेल साइकिल एंड डिवीजन में पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में स्किप करना है फुल चैप्टर आपको स्किप कर देना, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम ऑस्मोसिस एंड एक्ट टू ट्रांसपोर्ट अंडरस्टैंड। चलिए आगे दिए मिनरल न्यूट्रिशन में स्किप कर देना फुल चैप्टर आपको मिनरल न्यूट्रिशन का नहीं पढ़ना। ओके चलिए आगे क्या दिया है? यहाँ पर दिया ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बेहतरीन से पढ़ना है। पूरा नोट्स आपको अच्छे से माइंड में मेकअप कर लेना है, ठीक है ना। आगे दिया बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे क्या दिया है जी? आगे दिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, आपको इसको भी चैप्टर पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। होल चैप्टर फॉर रीड करना है, ठीक है ना। लोकोमोशन एंड मूवमेंट इसको भी पढ़ना है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसको पढ़ना है। स्किप ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, ये चैप्टर को आपको स्किप क्या करना है? आई की स्किप कर देना, आई के बारे में नहीं पढ़ना है, ईयर के बारे में नहीं पढ़ना है, क्रेनियल नर्व के बारे में नहीं पढ़ना, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है। ओके आगे क्या दिया है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन आपको होल चैप्टर पढ़ना है। आगे दिया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसके फुल चैप्टर कर देना, इसको नहीं पढ़ना, ठीक है ना। आगे दिया इसको टॉपिक क्या करना? टॉपिक टू कवर फ्रॉम दिस चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डायग्राम ऑफ कारा, डायग्राम ऑफ मार्केंटिया, अंडरस्टैंड। आगे दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसकी क्या कर देना? टाइप ऑफ ओव्यूल को स्किप कर देना इस चैप्टर में, ठीक है ना। आगे दिया ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसकी इसमें क्या करना? टाइप्स ऑफ एग को स्किप कर देना। आगे दिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ दिया, इसको आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, स्किप क्या करना है? एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, इसको स्किप कर देना है। आगे दिया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसको पूरा पढ़ना चैप्टर को। इवोल्यूशन होल चैप्टर पढ़ना है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज होल चैप्टर आपको रीड करना है। स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, स्टडी क्या करना? ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक। चलिए आगे क्या दिया है आपको? हाँ यहाँ पास दिया है माइक्रोबीज इन ह्यूमन वेलफेयर, संपूर्ण चैप्टर आपको पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी, प्रोसेस एप्लीकेशन दोनों पढ़ना, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन दोनों पढ़ना, इसको भी पढ़ना है। इकोसिस्टम स्किप कर देना। इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, इसको स्किप कर देना है। बायोडाइवर्सिटी पढ़ना पूरा। इन्वायरमेंटल इश्यूज में आपको क्या नहीं पढ़ना? कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ना है। बात करेंगे अब हम फिजिक्स पर, ठीक है ना। बायो का आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस, अब हम बात करेंगे फिजिक्स पर। चलिए यहाँ पास दिया है दोस्तों फिजिक्स पर बेसिक मैथमेटिक्स। फिजिक्स में क्या पढ़ना है? बेसिक मैथमेटिक्स में आ जाता है, अलजेब्रा आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, इंटीग्रेशन आ जाती है, इसमें से चैप्टर आपके बनते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स आपको पढ़ना होगा। फिर आता है वेक्टर फॉर्म, आता है वेक्टर पढ़ना है। यूनिट एंड मेजरमेंट आता है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है ना। इसी तरह बना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक इन थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशंस, वेव, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर दोनों पर, ठीक है ना। आप इसको देख लीजिएगा, यही आपका सिलेबस है। हाँ आगे दिया है फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, ये आपको पढ़ना है। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री पर। चलिए ये आपकी ट्रिक है सिलिकेट से हमारा एक वीडियो बना देंगे शॉर्ट में, ठीक है ना। चलिए केमिस्ट्री की आप पास दोस्तों देखिए, केमिस्ट्री भी आता है
फिजिकल में बात करेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसको पढ़ना है आपको। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है, सॉल्यूशन पढ़ना है, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना, चैप्टर है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है आपको, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है, प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। चलिए हाँ दोस्तों, आगे दिया इनऑर्गेनिक में दिया। इनऑर्गेनिक में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉल्ट एनालिसिस पढ़ना है। चलिए आगे क्या दिया है आपको, ऑर्गेनिक पर बात करेंगे। अब आपको ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक में क्या दिया, आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ना है आपको, आईयूपीएसी नेमिंग, आइसोमेरिज पढ़ना है, जीओसी पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन पढ़ना है, एल्कोहल ईथर एंड फिनॉल पढ़ना है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, इमेज पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। हम दोस्तों आपको तीनों का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सिलेबस बता चुके हैं। आपको इस सिलेबस को देख करके ही पढ़ना, इसके बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है